ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है और जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया जा रहा है जिसमें आम इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है और यही टाइमलाइन बनती है और टेक्निकली जनवरी का आखिरी हफ्ता ही होगा और मोस्ट प्रॉब्ली 27, 28 या 29 को तारीख जो है आखिरी दिनों की मुमकिन तौर पर हो सकती है। अभी अगर कैलेंडर देखें तो जो भी इतवार होगा जनवरी का आखिरी, उसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। ये बात आज से कई हफ्ते पहले आज न्यूज में इसको हम ब्रेक भी कर चुके हैं और तजिया भी आपके साथ किया था जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 30 नवंबर को इंतखाबी हल्का बंदियों का मामला जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर देखा जाए जो आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है उसके मुताबिक जो 22 फहरिस्त होगी, जो डिलिमिटेशन है उसकी 27 नवंबर को यानी अगले हफ्ते 27 नवंबर को एक इनिशियल लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि डिलिमिटेशन कौन कौन सी कैसे होनी है। फिर उसके बाद आईनी तौर पर एक तरीकाकार है कि उस पर एतराज़ात आएंगे। इंडिविजुअल के एतराज़ात भी आ सकते हैं, सूबों के एतराज़ात भी आ सकते हैं, सियासी जमातों के एतराज़ात भी आ जाएंगे कि अगर कोई फरीक जो है उस हल्का बंदी से मुतासर हुआ है, किसी पार्टी का किसी कैंडिडेट का हल्का जो है उसमें कट जाता है या उसमें ऐसे इलाके शामिल हो जाते हैं जो वो समझता है कि उसके साथ ज्यादती है, तो वो उस पर लोग एतराज़ात करेंगे। उन एतराज़ात को दूर करके जो नवंबर की 30 तारीख है, 30 तारीख को हतमी लिस्ट जो है वो अवेजा कर दी जाएगी कि कहाँ कितनी सीटें कम हुई हैं, कहाँ कितनी सीटें ज्यादा होनी है। किसी शहर में अगर आबादी बढ़ गई है उसकी जो है वो सीटें कम बढ़ जाएंगी या किसी कम हो जाएंगी। बहरहाल ये एक पूरा कंपोजिशन होगी। लेकिन तारिक चौधरी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले यही बात वाज़ेह तौर पर की जा रही थी। जो हल्का बंदियों का ज़ाहिर इशू रेज हुआ था उस पर ये कहा गया था कि इतना कम वक्त जो है वो दरकार है, इसमें हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं है। लेकिन अचानक अलामिया जारी किया और अलामिया में कहा गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। क्या इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो पाएंगी? देखिए, आपने दो चीजें कही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं कहा कि इसमें कब हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले दिसंबर का कहा था और गुज़श्ता महीने उन्होंने ऐलान किया था कि 30 नवंबर तक डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने टाइम लाइन के मुताबिक ही चल रहा है जो पहले से अनाउंस की हुई है। 30 नवंबर तक हतमी तौर पर डिलिमिटेशन का उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद जैसे मैं प्रोसेस जो है बयान कर रहा था कि उसके बाद 54 दिन चाहिए होते हैं आईनी तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। तो अगर आप 30 नवंबर को डिलिमिटेशन का ऐलान हो जाए तो उसके बाद दिसंबर और जनवरी का महीना आप काउंट करें तो एग्जैक्टली वो 54 दिन बनते हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। तो जो भी तारीख होगी हतमी तौर पर, जैसे मैंने पहले अंदाजे की बात की है कि कोई भी इतवार जो होगा छुट्टी का दिन वो 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। उस दिन 24 दिन जो 54 दिन मुकम्मल हो जाएंगे क्योंकि कागजात नामजदगी लेने के, उसके बाद उसको वापस करने के, उनकी सिक्योरिटी करने के, सिक्योरिटी के बाद उनको फिर बाकायदा तौर पर जामन करने और फिर इंतखाबी मुहिम चलाने, निशाना तलाश करने, ये सारे मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस होते हैं। और ये 54 दिन में यानी 54 जो आईनी दिन में मुकम्मल हो जाएगा। तो 30 नवंबर को जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे जो कि मुमकिन तौर पर जनवरी का आखिरी हफ्ता ही होगा। अब सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी रह गया है। तो वो जो सियासी जमातें शोर मचा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान नहीं करता, इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल नहीं देता, तो अब बाकायदा तौर पर जो है शेड्यूल दे दिया गया है सिवाय उस मुमकिन तारीख के। तो मेरा ख्याल है कि अब सारी सियासी जमातों को जो अपने इलेक्शन लड़ने की तरफ जाने चाहिए। अब बहुत से जो तारिक चौधरी, तमाम तर अगर डिटेल्स को, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियां नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी, उसके बाद 54 दिन चाहिए होंगे और इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि आखिरी हफ्ते में हैविंग सेड के आम इंतखाबात के लिए छुट्टी का दिन भी चूज किया जाएगा। आखिरी हफ्ता तो 28 का संडे आ रहा है। लेट्स अज्यूम के समवेयर अराउंड दैट इलेक्शन का आम इंतखाबात की डेट को रखा जाएगा जनवरी में। देखिए, मैंने अर्ज किया कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का है उसके बाद इलेक्शन के दिन तक यानी पोलिंग के दिन तक 54 दिन का एक इंतखाबी शेड्यूल देना होता है सियासी जमातों को, जिसमें मुहिम भी चलती है, जिसमें नॉमिनेशन पेपर हासिल भी किए जाते हैं, जमा भी कराए जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी होती है, उसके उनको निशानात अलाट होते हैं, फिर उन इतराज़ात को दूर किया जाता है। कुछ उम्मीदवार क्वालिफाई होते हैं, कुछ डिसक्वालीफाई होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस। उसके बाद फिर इंतखाबी मुहिम चलती है। तो 30 नवंबर के बाद जो 54 दिन है वो वही तकरीबन जनवरी के आखिरी हफ्ता बनता है। तो इसलिए एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है। उसकी तारीख जहाँ तक जो मेरा अंदाजा है वो इसलिए होता है कि संडे का दिन आमतौर पर मुंसिब किया जाता है, चूंकि छुट्टी होती है और लोगों को फिर लोगों की बड़ी तादाद जो है
वो अपने घरों से निकल के आती है वोट डालने के लिए। अदरवाइज वर्किंग डे पे ये होता है कि बाद साथ लोगों को मौका नहीं मिलता वोट डालने का, या उनकी मसूसियात जो है बाद साथ इजाजत नहीं देती। तो एहतमाल ये होता है कि शायद कुछ वोटर जो है वो वोट देने से कासर हो जाए या उससे महरूम रह जाए। तो इसलिए मैं एक अंदाजे की बात बता रहा हूँ, ये कुछ संडे का दिन आईनी तौर पर नहीं है, एक अंदाजा ये है कि कोई संडे का दिन या छुट्टी का दिन जो है वो रखा जाएगा। आयशा वदूद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, तारिक चौधरी साहब, उनसे इस हवाले से, आसमा वदूद साहिबा से भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। आसमा, यकीनी तौर पर आपने भी ये खबर सुन ली होगी, एक बड़ी खबर है, तमाम तर पार्टीज को भी इंतजार था कि आखिरकार इलेक्शन की क्या तारीख होगी। अब आखिरी हफ्ते का ऐलान किया गया है जनवरी के आम इंतखाबात के लिए। जी जी, बहुत पॉजिटिव है, डिसीजन है। देखिए, बेसिकली इलेक्शन इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। मैं हमेशा इस बात के एडवोकेट रही हूँ